कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि साइबर क्राइम किस हद तक सरहदों से मावरा हो चुका है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई में एक मुनज़्ज़म गैर मुल्की नेटवर्क बेनकाब हुआ है। ये कर क्या रहा था? ये क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स के नाम पर शहरियों को अरबों रुपए के फ्रॉड में फंसा रहा था। तहकीकात हुई, उसके मुताबिक ये नेटवर्क न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर लोगों को भी निशाना बना रहा था। जहां बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के जरिए रकूम मुंतकिल की जाती थी। 10,000 से जायद सिम्स, दर्जनों कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई है। इस पर निशानदही करती है कि साइबर फ्रॉड अब एक मुनज़्ज़म सनत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक सवाल सिर्फ गिरफ्तारियों का नहीं है, ये भी है कि को बर वक्त क्यों ना रोका जा सका। क्या मौजूदा कवानीन निगरानी का निज़ाम इस डिजिटल जराइम के मुकाबले के लिए काफ़ी नहीं है? ओवरऑल सिचुएशन क्या है? मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई है? खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुरम से जानते हैं। खुरम बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कई अरसे से जो कॉल सेंटर है, वो डिफेंस के मुख्तलिफ फेसेस में काम कर रहे थे। एक हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर ये एनसीसीआई ने ये कार्रवाई की और इस दौरान जो है वो 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी, 15 गैर मुल्कियों में 3 गैर मुल्की खवातीन भी हैं, जो कि जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से यहाँ चल रहा था। इनका जो तरीक़ेकार था वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो लोग विजिट करते थे और जो परचेजिंग नॉर्मली आम शहरी करते हैं, इसी तरह से वो कुछ गैर मुल्की शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जो शहरी राब्ता करता था, इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई थी। अलग-अलग कैटेगरी में जैसे फैसल करीम के अकाउंट में अगर हज़ारों डॉलर हैं, तो उनका डेटा अलग होता था, और जो जिनके अकाउंट में पैसे कम होते थे, उनका डेटा अलग होता था। फिर एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म सेटअप के ज़रिए ये तमाम डिटेल्स हासिल की जाती थी और फिर उनको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के एड्रेस मैसेजेस किए जाते थे, क्योंकि आप अगर अपना कार्ड स्वेप करते हैं कहीं, तो आपका अकाउंट डिटेल के साथ-साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ उनके पास मौजूद होता है। उसी तरीके से ये एक गैर मुल्की सिस्टम था, जो कि यहाँ पे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और उसको नेटवर्क को तोड़ा गया। इसमें 37 कंप्यूटर्स हैं, 40 मोबाइल फ़ोन्स हैं, दीगर चीज़ें सामने आई हैं। तकरीबन 60 मिलियन के करीब ट्रांज़ैक्शंस भी जो है वो गैर कानूनी सामने आई, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब गुज़श्ता रोज़ भी ज़िया लंजाल साहब ने इस बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क को तोड़ दिया गया और मज़ीद जो इसमें लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्को है। इसमें इसके खुरम पाकिस्तानी एक तो ये कि जो आपने इब्तिदा में गुफ्तगू की थी, उस पर मैं आमीन तो ज़रूर कहूँगा। दूसरी बात ये कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है कि डिफेंस में वो जो अरमगान केस था, वो हम सबको याद है, और वो जो हो रहा था कॉल सेंटर वाले मामलात और ये सारी चीज़ें, अभी एक और चीज़ बस्ट हुई है। खुरम, क्या हम छोटे-छोटे ग्रुप्स पकड़ रहे हैं, या फिर इसके पीछे जो हम कह रहे हैं ना कि जी बड़ी कार्रवाई हो गई, क्या वाक़ई ये बड़ी कार्रवाई है, या सिर्फ हम ग्रुप्स पकड़ रहे हैं और इसके पीछे एक मजबूत माफिया है, मैकेनिज़्म है, उस तक हाथ पहुँचा है इदारों का? देखिए, बहुत मामूली सी किसी गलती पर ये नेटवर्क सामने आया है। अरहमान केस की आपने बात की। जी। अरहमान केस में भी पुलिस कॉल सेंटर पे नहीं पहुंची थी, मुस्तफ़ा के मर्डर के केस की जी हाँ, जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन जी हाँ। करने पहुंची थी। तो क्या हुआ कि इतना बड़ा यहाँ पे कॉल सेंटर या इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। तो इसी तरह पुलिस जो ये हमारी जो दीगर इदारे हैं, जैसे एनसीसीआई है, तो पहले साइबर क्राइम था, जिसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया है। इसी तरह से वो किसी और चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर उनको एक बड़ा नेटवर्क सामने आता है। तो इसी तरह की ये कार्रवाई है, इसमें भी एक हसास इदारों की कार्रवाई के ऊपर निशानदेही के ऊपर ये एक्शन लिया गया और उसके बाद पता चला कि ये एक नहीं, 2 मुख्तलिफ बैंगलोर्स के अंदर ये नेटवर्क वर्क कर रहा था। तो कराची में इस तरह के जो नेटवर्क हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन एनसीसीआई जो है वो बरवक़्त इस पे अगर एक्शन लेगी, तो शहरी जो ये पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की शहरी हैं, उनके जो असासा है वो महफूज़ हो चुका है, क्योंकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट चंद रुपयों की लालच में जो है वो कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी इसी तरह नेटवर्क था। एक कंपनी बनाई हुई थी इन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, और वहाँ पे छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट कराते थे। जैसे ही इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अमाउंट की शक्ल इख्तियार कर लेती थी, तो वो वहाँ से उस कंपनी को इंटरनेट से डिलीट कर दिया जाता था। उसी नेटवर्क का ये हिस्सा था जो भी सामने आया। मज़ीद इसमें इंकशाफात हैं, जो इसके इंचार्ज हैं तारिक नवाज़ साहब, उनका जी। भी ये कहना है कि मज़ीद जो लोग उन तक भी जल्दी पहुँचेंगे। अच्छा खुरम, इनकी सज़ाओं के हवाले से क्या कुछ अभी तक क्लैरिटी आ सकी है
किस तरह से आगे मामला लेकर चला जाएगा, क्योंकि इस नेटवर्क में 15 गैर मुल्की शामिल हैं, ये सामने आया है। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट है फिर ये। बिल्कुल, इसमें ये जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। 2 मुख्तलिफ मुकदमात साइबर क्राइम ये एक्ट के तहत दर्ज किए गए और जिनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। और यही कहना है कि मज़ीद जो शहर में मौजूद लोग हैं या इसमें जो गैर मुल्की हैं, उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा, क्योंकि गैर मुल्की जो हैं वो यही कराची में आते हैं, रहते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस शो कुछ और करते हैं और कारोबार पसे पर्दा जो है वो कुछ और सामने आ रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है, ताकि जो शो किया जाता है कारोबार, उससे किस तरह से ये मुंसलिक होते हैं और फिर उसके बैकग्राउंड में किस तरह से ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, इस तमाम का डेटा भी हासिल किया जा रहा है। और जो शहर में मुख्तलिफ कॉल सेंटर चल रहे हैं, उनकी भी जो है वो जांच शुरू कर दी है। इसमें खुर्रम एक ये चीज़ भी है कि देखें, अंदर खाने भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार ना फुटेज के लूप में एक फुटेज दिखा रहे हैं बहुत ज़रूरी, जो कि सिम्स का एक बंडल है। अभी मैं आप सिम लेने जाएं किसी प्रॉपर तरीके से, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, NIC और ये वो, यू नो इट बेटर देन मी। यहाँ पे बंडल्स के बंडल्स जो हैं सिम्स के, देयर यू गो, ये कैसे इनको मिल जाते हैं, कैसे इनकी रसाई हो जाती है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता इस पर? बिल्कुल, इसमें इन्हीं कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बाकायदा पूरी सीरियल्स आती है इनके पास। और इसी तरह से जो नंबर हैं, जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी बाकायदा सीरियल्स जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर एक ही SMS आपके पास मौसूल हो रहा होता है और वो बाकायदा सीरियल पे आता है। जो आपके बाद के नंबर के सीरियल होंगे वो शहरी को भी जाएगा, वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हो वो। तो बाकायदा सीरियल्स दी जाती हैं और ये भी एक बड़ा मुनज़्ज़म एक नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज में बैठा है और वो ही प्रोवाइड करता है सारा डेटा। अच्छा, इसके लिए भी डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि इनकी पकड़ाई ना हो। जो डेटा हमारा है वो डेटा पता ना चले कि किस तरह से आपका और मेरा डेटा इन कॉल सेंटर्स जो माफिया है इनको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे तारिक नवाज साहब का कहना है कि हमने एक पूरा एक मुनज़्ज़म सेटअप बना लिया और एक जो लोग शहर में मौजूद है कॉल सेंटर्स चला रहा है, उनकी कमर तोड़ेंगे। अच्छा खुर्रम, जो करेंसी की मुंतकली है, जो ये एक्सचेंज कर रहे थे इस पूरे नेटवर्क में, वो क्रिप्टो के ज़रिए कर रहे थे, तो फिर तो ये इदारों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ जो है वो NGOs का सहारा लिया जाता है और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको डब्बा एक आम अल्फाज में कहा जाता है। ये अमाउंट डब्बा होता है और वो नॉर्मली इजीली नहीं आता, तो उसके लिए एक बड़ा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसके लिए उन इदारों की भी इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके नाम सामने आ रहे हैं। अभी इस हवाले से तारिक नवाज साहब का कहना है कि कबल वक्त है, लेकिन जैसे ही इस सेटअप पर पहुंचेंगे तो उसको भी जो है वो सामने लाया जाएगा। राइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, आप इस हवाले से हमें आगाह और बहुत सी आम गिरफ्तारियाँ तो हुई हैं, लेकिन देखना ये कि क्या ये सिर्फ एक छोटा नेटवर्क पकड़ा जाएगा या फिर इसके पीछे के माफिया पर भी हाथ डाला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।